4 सीटों का रिजल्ट सामने आ गया और सबसे हॉट सीट देखिए टोंक बनी हुई। सचिन पायलट की बात करें तो देखिए धरातल पर उतरते हुए नजर आए, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। और देखिए इस बार की बात करें तो 29,000 कुछ बताए जा रहे हैं वो जिससे हेमंत वो जीते हैं, लेकिन पिछले बार की बात करें तो 54,000 की तस्वीरें भी है और ये तस्वीरें बताती है कि कैसे बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है। जैसे जैसे आज सुबह से हमने देखा कि रुझान जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हुए थे उसके बाद से ही बीजेपी के खेमे में हलचल बढ़ती चली गई और जैसे जैसे रुझान नतीजों में परिवर्तित होते गए ये खुशी दोगुनी चौगुनी और बढ़ती गई। और अब ये जो खुशी है वो चरम पर है। भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की, बीजेपी के नेता जिन्होंने मेहनत की, अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए उत्साह पूर्वक इस जीत को लेकर के एक दूसरे को बधाई देते हुए खुशी का इजहार करते हुए। और इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी है टोंक की 4 सीटों का रिजल्ट घोषित हो गया है। 4 सीटों के जो नतीजे हैं टोंक से, वो टोंक में सचिन पायलट जीते हैं, मालपुरा से बीजेपी के कन्हैयालाल ने जीत हासिल की है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि निवाई पीपलू सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। बिल्कुल हेमंत, तो देखिए जिस हिसाब से सुबह से ही हम बता रहे थे आंकड़े उस हिसाब से अब यहाँ पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और टोंक की 4 सीटों का यहाँ पर रिजल्ट भी सामने आ चुका है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई बीजेपी खेमे में। अब यहाँ पर देखिए लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हम जनता जनार्दन को नमन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजों से संकेत मिलता है कि भारत की जनता मजबूती से सुशासन और विकास की राजनीति के साथ यहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि बीजेपी इंडिया के लिए यहां पर खड़ी है। तो लगातार देखिए अब यहां पर ट्वीट भी सामने आ रहे हैं और मैं इन राज्यों के लोगों को उनके और क्या क्या उन्होंने कहा वो आपको बताते हैं। जनता जनार्दन को नमन करता हूं, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए हेमंत ट्वीट किया है और जनता जनार्दन को नमन किया है। सबसे बड़ी बात यह आयुषी की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने जनता का आभार प्रकट किया, मतदाताओं का आभार प्रकट किया है और इस बड़ी जीत को लेकर के उन्होंने बधाई दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुलाया गया, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी जानकारी है इस वक्त की। गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुलाया गया है, ये बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से। केंद्रीय मंत्री जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली से बुलावा आ गया पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें कि बीजेपी में जिस तरह की रवायत रही है कि जीत के बाद विधायक दल की बैठक और विधायक दल की बैठक में ही सीएम के नाम का ऐलान होता है। 2003 में हमने देखा था वसुंधरा राजे का नाम का जो ऐलान है विधायक दल की बैठक में ही हुआ था और विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में नाम का ऐलान होगा। और अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 7 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। सबसे बड़ी अपडेट है आयुषी। बिल्कुल हेमंत, देखिए कुछ देर बाद दिल्ली के लिए गजेंद्र सिंह यहाँ पर रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुला दिया गया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई है, एक बार फिर से वो सुनवाते हैं। निश्चित ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो एक प्रचंड उत्साह की ऊर्जा सृजित हुई है और उसके चलते हुए हम लोग 2024 के चुनाव में निश्चित ही एक बार फिर इतिहास को दोहराते हुए सफल होंगे, सारी 25 सीटें जीतेंगे। लेकिन यदि मैं दूसरी दृष्टि से देखूं, 2018 के चुनाव में हम तीनों जगह हार गए थे, लेकिन उसके बाद में भी राजस्थान में 25 सीटें थे जीते थे और मध्य प्रदेश में 1 छोड़ करके बाकी सारी जीते थे। इसलिए जब देश के चुनाव में लोग मतदान करेंगे, अभिमान्य नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और काम पर अगर तीनों राज्यों में, राज्य के चुनाव में भी जनता ने इस तरह से मतदान किया है, तो निश्चित ही जब उनका खुद का चुनाव होगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं देश भर की जनता विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान करेंगे। गहलोत जी ने जस्ट मीडिया से बात की है, उन्होंने कहा है वो जनसेवक के रूप में जनता के बीच में रहेंगे, लेकिन इस बार जनता ने जो जनादेश दिया है, क्योंकि राजस्थान पूरे देश भर में चर्चाओं में था गारंटियों को लेकर, ये चौंकाने वाला है। देखिए माननीय अशोक गहलोत साहब बार बार ये कहते थे, अनेक बार उन्होंने ये कहा था कि मैं इस कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने उनके मन की पूरी कर दी है, उनके मन की मुराद पूरी की है। जो कुर्सी उनको नहीं छोड़ रही थी उस कुर्सी को उस कुर्सी को उनसे छुड़वा दिया है।
और मैं तो इतना कहूंगा कि ये जो जादूगर की जादूगरी और तिलिस्म थी वो अब समाप्त हो गया है। राजस्थान जादू के मायाजाल से बाहर निकल करके धरातल पर आ गया। लास्ट सवाल है मेरा सर, क्योंकि आप पार्टी के दिग्गज नेता है, राजस्थान के जो देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। आप शामिल रहे, अब सरकार आपकी बन गई, कल तक यही विषय था कि सरकार बन रही है, उत्सुकता थी, सरकार बन गई, जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चलिए थोड़े दिन इंतजार करिए। थैंक यू सर। शेखावत रवाना हो जाएंगे। हेमंत, ये बड़ी जानकारी, शाम करीब 7 बजे दिल्ली शेखावत पहुंचेंगे। और देखिए, अब यहां पर इस बात पर मंत्रणा की जाएगी कि आखिर सीएम का फेस कौन होगा। इसको लेकर के अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुलाया गया तो ये बड़ा संकेत हो सकता है। बिल्कुल, और बीजेपी के खेमे में अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री के पद को लेकर के लगी हुई है कि आखिरकार सीएम कौन होगा बीजेपी का, क्योंकि जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, जनता ने अपना फैसला दे दिया है और जनता ने जो ताज है राजस्थान का, वो राजस्थान का ताज रखा है बीजेपी के माथे पर। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि अगले 5 साल तक भाजपा का वो कौन सा चेहरा होगा जो शासन की बागडोर संभालेगा, सीएम होगा। और सीएम का जो ऐलान है विधायक दल की बैठक में होगा। लेकिन संकेत जिस तरीके से आ रहे हैं, जिस तरीके से चर्चाएं हैं, वो अब इसे लेकर के तेज होती नजर आ रही है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में यहां पर खुशी का माहौल देखने को मिला। और यहां पर देखिए